जय श्री राम मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीतिका अमर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो क्वेश्चन पे होने वाला है। आपके जो प्रश्न आए हुए थे मेरे पास, उन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने पिताजी से दिलवाना चाहूँगा। ये मेरे पिताजी हैं और इस पहली बार ब्लॉग में आ रहे हैं। आपके जितने भी प्रश्न थे मैंने सोचा इन्हीं के श्रीमुख से मैं आपको दे सकूं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था अनी कुमार का, इंस्टाग्राम पर उनका आईडी है। इनका प्रश्न अच्छा था इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। इनका प्रश्न है पिताजी कि भैया हम हर काम में असफल हो जाते हैं, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कोई दुनिया का काम हो, तो क्या हमें वो काम को दोबारा करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे। राधे राधे आप सभी को। सभी भक्तों को, प्रश्न करने वालों को जय श्री राधे। करत करत अभ्यास को जड़ मति होत सुजान। जी, मतलब अभ्यास करते रहना चाहिए। बिल्कुल। रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो अभ्यास से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए और हनुमान जी को अपने सामने रखते हुए, जी, क्योंकि सब सुख रहे तो सुख लेना है किसी भी प्रकार का, जी, तो हनुमान जी का अपना साथ में रखिए बिल्कुल। और अभ्यास जो है से जारी रखिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी भी काम को जब तक हम उसकी सफलता को ना पालें उसे छोड़ना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है अमित ब्लॉगर भाई का। उनका क्वेश्चन था आर्मी के बारे में बताइए। तो आप इतने दिनों से आर्मी क्वार्टर में रह रहे हैं, तो बाहर आप वॉकिंग करने में जाते हैं, तो आपको क्या अनुभव हुआ इंडियन आर्मी के बारे में, वो थोड़ा बताइए। जय श्री राधे। मैं आपके बारे में प्रश्न सुनकर बहुत खुश हूँ। आर्मी, जिस तरह हनुमान जी हमारे देश के फौज हैं, उसी तरह आर्मी भी हमारे देश के फौज हैं, रक्षक हैं। और जिस तरह लंका में हनुमान जी को सेनापति के रूप में चयन किया गया, भारत सरकार भी हमें फौज चयन करती है, हमारा देश सुरक्षा रहे, हमारे फैमिली सुरक्षा रहे। और मैं एक प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से कि सद्बुद्धि सद्ज्ञान फौज के उसी तरह आतुर राम काज कर बेको आतुर, जिस तरह हनुमान जी राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं, तो फौज को भी आतुर हमेशा रहना चाहिए हर काम करने के लिए। उसको में मतलब वो आलस प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए जी, एकदम आतुरता होना चाहिए जी, यही रहना है। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। फिर एक हमारी बहन है इशिका राजपूत। उनका प्रश्न था कि भैया मेरा सरकारी नौकरी होगा कि नहीं होगा, अंकल जी से पूछ के बताइएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राधे राधे मैं पहले बोल रहा हूँ और इस प्रश्न का उत्तर में ही है कि कुछ प्रारब्ध पिछला होता है, कुछ प्रारब्ध वर्तमान का होता है। जी बिल्कुल। तो जो वर्तमान का प्रारब्ध है इस पर हमें ध्यान देना है, जो प्रारब्ध पीछे है उसको ध्यान नहीं देना है। जो जिस स्टैंडर्ड में हम जी रहे हैं, जिस मतलब प्लेटफॉर्म पे हैं, उस पर ध्यान रखना है और नौकरी मिलेगी, सफलता हासिल होगा। लेकिन श्री हनुमान जी के चरणों में अतीत प्रेम करना होगा, अतिशय उनको मांगना होगा, क्योंकि सब वही कर सकते हैं। जय श्री हनुमान जी। बहुत बढ़िया पिताजी ने बताया कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके जितने भी नियमावली हैं उन्हें आप वर्तमान स्थिति में दिल से और मन से कीजिए तो आपको सफलता जल्द मिलेगी। हमारी रांची की तनु कुमारी का एक क्वेश्चन था कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, अगर वो करती हैं तो उनके विवाह में परेशानी है, क्योंकि हनुमान जी हमारे बाल ब्रह्मचारी हैं। तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे। हनुमान जी को यदि आप अपना भाई समझकर उनसे प्रेम करते हैं, संबंध करते हैं, तो कोई इसमें परेशानी नहीं है और जो रुका हुआ कार्य है वो भी सफल होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो अपना भाई समझ कर उनको दुख सुनाइएगा तो सब दुख संकट को काटेंगे और आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे आपको। राधे राधे।
राधे राधे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप हनुमान जी को अगर भाई के रूप में पूजते हैं तो आप उनको राखी भी बांध सकते हैं, उनकी सेवा भी कर सकते हैं और हनुमान जी आपके सभी संकटों को दूर करेंगे। फिर एक क्वेश्चन था बट उनका नाम देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंस्टाग्राम जब आप बनाओ तो अपना नाम ही लिखो। आप अजीब व गरीब उसमें लिख देते हो, मेरे को समझ भी नहीं आता है। क्वेश्चन है एक भाई का, फोटोग्राफी उसका आईडी का नाम है। उनका क्वेश्चन था कि भैया किसी भी काम को उसको उस पर एकाग्रता कैसे लाए, इसके आप ऊपर क्या कहना चाहते हैं? एकाग्रता मन का, जो हमारे मन दौड़ रहा है संसार में मन को नहीं भटकाना है, एकाग्र करना है। और एकाग्र, एक रामायण में चौपाई आता है कि बंधु सुत दारा, जितना भाई सीप है, पति पत्नी पुत्र सबका डोरी प्रभु के राम के बांध देना है चरणों में। मन को नहीं भटकाना है। जब तक मन भटकते रहेगा आपका कोई भी कार्य हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए अपना मन को एकाग्रता प्रभु के चरणों में, जी बिल्कुल, हनुमान जी के चरणों में रखना है, काम होगा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर एक क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। क्वेश्चन था कि हम प्रॉब्लम में हैं भैया, क्योंकि हमारी शादी में हमारे पिताजी ने कर्ज ले लिया था और अभी वो पेशेंट है हार्ट के, तो अब वो कहाँ से पैसा देंगे, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? यानी कि एक जो ये दहेज प्रथा, यानी कि जब एक बेटी का विवाह होता है तो पिता अगले के डिमांड से, उनके पास तो उतना होता नहीं है, अगले के डिमांड के लिए वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा घर दे। यानी कि एक अच्छे घर में भेजने के लिए क्या एक इंसान को कर्जा लेना चाहिए? जितना उसके पास नहीं है उससे वो कर्ज लेके अपनी बेटी को एक सही दुनिया देनी चाहिए? गलत है या सही है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, किसी का विवाह कन्या का हो तो उसमें कर्ज यदि आपको देता है, वापिस मांगता है, तो वो जो है से कि वापिस मांगता है तो उसको तो देना पड़ेगा, कर्ज आप लिए हैं उससे। लेकिन उसके लिए आपको सूर्य का उपासना करना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा, उसमें लाल रोड़ी अक्षत और सूर्य भगवान से, क्योंकि सूर्य का जो कर्ण है, कर्ण का नाम आप सुने होंगे, तो कर्ण एक महान दाता था जो कुरुक्षेत्र में वहाँ पे 2.5 मन सोना प्रतिदिन दान करता था जी। तो वही कर्ज मुक्ति वही करेगा, सूर्य का उपासना, और इसमें विशेष कुछ नहीं। जी बिल्कुल। फिर एक है सोनम कुमारी, ये हमारी दोस्त की भाभी जी हैं। इनका क्वेश्चन ये था कि इनकी स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि इनको अपने स्वास्थ्य का अंदर अपनी बॉडी की इनको सर्जरी से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उससे भी अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। तो ये क्या प्रारब्ध भोग रही हैं, या इनकी तबीयत कैसे ठीक होगी कि इनकी स्वास्थ्य हमेशा सही रहे? तो इसके बारे में आप क्या बोलिए? प्रारब्ध जो होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 तरह के ताप संसार में हैं। हम लोग अभी गर्म उबलते हुए पानी में हम हाथ डाल दिए तो यह अभी का प्रारब्ध हुआ, वर्तमान का। और कुछ प्रारब्ध संचित हमारे होते हैं, जो संचित प्रारब्ध आते हैं रोग के रूप में, उसमें समय लगता है। उसके लिए कात्यायनी माँ का आराधना करना चाहिए, कात्यायनी भगवती का पूजन करना चाहिए, या फिर हनुमान जी के चरणों में निवेदन करना चाहिए। जितना भी दुख है, संकट है, प्रभु नाशय रोग हरे सब पीरा, जितना पीरा है, दैहिक दैविक भौतिक जो पीरा है, ये सब हनुमान जी के कृपा से ही समाप्त होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये हनुमान जी की कृपा से संपन्न होंगे, समाप्त होंगे। जी बिल्कुल। एक फौजी लवर करके आईडी है अपने भाई का, उनका क्वेश्चन था कि मैं जितना भी अच्छा करता हूँ किसी के साथ, भगवान उतना ही मेरे साथ बुरा क्यों करता है? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न को दोहराया जाए जरा।
मैं जितना भी अच्छा करता हूँ लोगों के साथ, भगवान मेरे साथ उतना ही बुरा क्यों करता है? इसमें राधे राधे बोल के मैं बताना चाहूंगा कि अपना कर्म पर विश्वास रखे। पिछला क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते रहना है। कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। कहने का मतलब है कि आप अपना कर्म से पीछे मत हटिए, आप अपना सत मार्ग, अपना ये सत कर्म करते चलिए। पिछला क्या कर रहे हैं उसका पराभव भोगेगा। आप अच्छे कर्म करें, आपका सामने आपके अच्छा है। बबलू गुप्ता का प्रश्न था कि श्री राम जी के कितने नाम हैं? श्री राम जी का नाम तो अनंत है। हरि कथा है, अनंत नाम है उनका। जिस भाव से आप प्रभु को भजते हैं वही नाम आपके सामने आता है। असंख्य नाम है, हजार नाम है, सहस्त्र नाम है जी। नाम तो कोटि कोटि का नाम ही पूरा ब्रह्मांड में। एक प्रश्न और था, द सक्सेसफुल लूजर आईडी भी कितना चुनिंदा रखा है, उसका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। पावर ऑफ हनुमान चालीसा, ये हमारे इस ब्लॉग का अंतिम प्रश्न है। पावर ऑफ हनुमान चालीसा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जी का जो प्राकट हुआ है, ये शंकर भगवान के तेज से उत्पन्न हुए हैं। इनका नाम केसरी नंदन भी है। हनुमान का मतलब होता है कि हनु कहते हैं ठुड्डी को, मान कहते हैं मान सम्मान आदर है। जिसके जीवन में मान सम्मान अगर देता है, दिलाता है, तो हनुमान जी दिलाते हैं। कहीं भी आप चले जाइए, हनुमान जी के बिना संसार में कोई न सुख मिलेगा, न अष्ट मिलेगा, न सिद्धि मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए हनुमान जी के ही चरणों में अपना सब कुछ पाने में मदद करेंगे। बिल्कुल। तो हनुमान चालीसा जो है 40 पंक्ति की, कहा जाता है कि हर एक पंक्ति में श्री हनुमान जी का शब्द होता है। इसको पढ़ने वाला के जीवन में हमेशा ही सुख और समृद्धि बढ़ती रहती है। तो इस चीज का मैं आपको प्रमाण दे चुका हूँ कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्धि साक्षी गौरीसा। तो कृपया पढ़ें और अपने जीवन में उन्नति पाएं। तो आज के प्रश्नोत्तरी को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इतने ही प्रश्न आए थे। तो हो सके कि आप लोगों को संतुष्टि मिली हो। बाकी सबको मेरी तरफ से और मेरे पिताजी की तरफ से राधे राधे।